राम राम जी। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। और आप ये व्लॉग में देख रहे हो, ये है मेरी 1 साल की बेटी जो अभी चलना सीख रही है और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है आगे। और जब मैं मार्केट गई थी तब इसके लिए ये सैंडल लेकर आई थी, तो मैंने इसको ये पहना दिए हैं। अभी इसके लिए बिल्कुल नई चीज है, तो ये बड़ी ही देखो कितने आराम आराम से पैर आगे रख रही है। और मैंने इस पल को कैमरे में कैप्चर कर लिया था क्योंकि इस पल को मैं मेमोरेबल बनाना चाहती थी। और गुड न्यूज़ ये है कि कल शाम को ग्रुप डी का पोर्टल ओपन हो गया था, तो लग रहा है कि सरकार धीरे धीरे ही सही, मेरी बेटी की तरह धीरे धीरे ही सही एक्टिव मोड में आ रही है। और उम्मीद है कि इस बार तो भर्तियां पूरी करेंगी क्योंकि इलेक्शन है। और ये मेरी बेटी का न्यू टॉय है, कैक्टस टॉय, जिसे देखकर काफी खुश हो रही है। और यहाँ ये दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मतलब इनके साथ है ना पूरा दिन कब गुजर जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। साथ में पढ़ाई भी करती बात ये है कि ग्रुप डी का जो पोर्टल ओपन हुआ है उसमें एक आपसे यस और नो का ऑप्शन मांग रहा है कि क्या आप ग्रुप डी पोस्ट के लिए कंसेंट है। कंसेंट का मतलब होता है सहमत, मतलब क्या आपकी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए सहमति है, क्या आप लोग खुश है ग्रुप डी की जॉब करके। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गलती से भी नो मत कर देना। अगर आपका ईगो इतना हाई है कि भाई मेरे को तो ग्रुप डी की जॉब करनी ही नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं, तो बेशक नो कर देना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप खुद के पैरों पे खड़े हो और मतलब सरकारी नौकरी आपके पास हो, क्योंकि ग्रुप डी की जॉब ऐसी है कि आप उसको करते हुए फर्दर जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, लोगों के ताने से बच सकते हो। और फिर भी अगर आप अपनी ईगो को ऊपर रखकर ये चाहते हो कि मैं नहीं कर सकता ग्रुप डी की जॉब, तो भाई बेशक नो कर देना। लेकिन अगर आपको सच में सरकारी नौकरी चाहिए, आपके दिल में वो तड़प है ना नौकरी वाली, तो उसको प्लीज यस करना, जल्दबाजी मत करना। बाद में आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए इसके लिए, HSSC नहीं। जी दोपहर के बज चुके हैं 12, एक्चुअली बजने वाले अभी 10 मिनट है। और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जुकाम के मारे जमा सर में दर्द हो रहा है और बुखार चढ़ने वाला हो रहा है। दवाई ले रही हूँ, देखते हैं कब तक आराम होता है, क्योंकि जुकाम में ऐसा कहते हैं कि आपको 1 वीक तो लग ही जाता है पूरी तरह ठीक होने में। तो जुकाम तो मेरा ठीक है, लेकिन अभी मगज भारी हो रहा है और बस बुखार चढ़ने वाला हो रहा है। और राम जी ने कुसुत्ता चाड़ा कर रखा है, कल रात से बारिश होने लग रही है और अब भी ठंडी 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 हवा चल रही है। बेराना राम जी का तो की करके माने गए को तो जाडा ने और HSSC ने जमा चाड़े पाड़ रखे हैं। और गुड न्यूज ये है कि ग्रुप डी का पोर्टल फाइनली कल शाम 6 बजे ओपन हो गया। 6 बजे तो नहीं कहूंगी, 6 बजे के बाद ही हुआ था, लेकिन शाम को ओपन हो गया था पोर्टल। अभी मेरे को उसमें अपनी DOB करेक्ट करनी है, तो मैं करूंगी अभी थोड़ा रिलैक्स होके फिर करूंगी, क्योंकि ये सब चीजें ना रिलैक्स माइंड होकर करनी चाहिए। एकदम जल्दबाजी हमेशा खतरनाक ही होती है, और वैसे भी अभी जुकाम के मारे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है, तो करेंगे। एक पॉजिटिव नोट लेके चलते हैं कि पोर्टल ओपन हो गया है, तो भर्ती भी जल्दी टाइम पे पूरी हो जाए, जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाए, और ये जो बेरोजगार वाला थप्पा है ना ये जल्दी से हटे। बात करो अगर मेरे बेटे की, तो उसकी तबीयत में कुछ खास फर्क नहीं है। हाँ, उसको फीवर में थोड़ा आराम है, उसको फीवर नहीं आया है। जुकाम में भी फर्क है, लेकिन जो उसके गले का इन्फेक्शन था ना वो एज इट इज है, इनफैक्ट ज्यादा हो गया। मैं अभी दिखाऊंगी उसके गाल कितने मोटे मोटे हो रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल ऐसा मोटा सेठ वाला। वो पता नहीं कब तक ठीक होगा, क्योंकि उसकी दवाइयां भी रेगुलर चल रही है, टोनेटोड के भी रेगुलर चल रहे हैं, और वो जो झाड़ा लगवाते हैं वो भी मैं लगवा रही हूँ। अभी देखते हैं कब तक उसको आराम मिलता है। तो जी गला एकदम भारी हो रहा था, आवाज बिल्कुल चेंज हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय बना ली जाए, क्योंकि जाडा और जुकाम है, बस एक चाय को ही सहारा है। अगर चाय नहीं होती तो पता नहीं जाडा में कैसे गुजारा होता। बस एक चाय है जो जुकाम में अच्छी लगती है, और चाय की बराबरी ना कॉफी कुछ नहीं कर सकती। एक कहने की बातें हैं कि चाय और कॉफी इक्विवेलेंट है, कहीं ना है कि तुम्हारी चाय और कि अंग्रेजा की कॉफी, नो कंपैरिजन। तो जी मेरी चाय बनकर बिल्कुल रेडी है, और अभी मैं गर्मा गर्म चाय पीऊंगी, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। इसका कितना बुरा हाल हो रहा है, देखो जी, देखो उधर मुंह कर, देखो ये ऊपर मुंह करो बेटा, अरे दिखा देना सुहान, देखो ऊपर मुंह कर। ये बन गया हमारा मोटा सेठ, पलंग पे लेट, आई गाड़ी कट गया पेट, गाड़ी का नंबर गाड़ी पहुंची इंदिरा गेट।
इंदिरा गेट पे खाए चार। किसी के पास सॉल्यूशन है तो बताइए इस मोटू सेठ का मुंह कैसे पतला होगा, क्योंकि हम लोग सारे तरीके आजमा चुके हैं। और चुप रहा। अरे 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 क्या क्या बेटा खोल दे, खोल जल्दी खोल। अरे एक सेठनी वो बैठी है मोटू सेठ, चीकू खा रही है दबा के, और एक मोटू सेठ ये बैठा है। गौर से देखे इस लड़की को, ये वही शैतान लड़की है जो अभी चीकू खा रही थी। शट अप, चुप। और इसमें पूरे बेड पे चीकू करती है। अब कौन करेगा इस चीकू की सफाई? तुम करोगी, तुम करोगी? चुप। और मेरे को करना पड़ेगा चीकू साफ? अच्छा ओके ओके, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी। ओके ओके। तो जी मेरी बेटी के चिड़चिड़ी होने का मेन रीजन ये था कि उसको अभी सोना था। वो सुबह से जब से उठी है तब से सोई नहीं है, तो उसको बस सुलाना था मुझे अभी। लेकिन उससे पहले बेड साफ करना जरूरी था, क्योंकि ये चीकू खा रही थी ना, तो इसने खाने से ज्यादा नीचे गिरा दिए थे और अभी इसका खाने का भी मन था। तो जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो मैं इसको धीरे धीरे खिला रही थी और ये काफी खुश भी हो रही थी। लेकिन एट लास्ट ये काफी ज्यादा बिरच गई थी, काफी चिड़चिड़ी हो गई थी, तो मेरे को इसको सुलाना ही पड़ा। और इसको सुला के मैं देखूंगी कि पोर्टल के क्या हाल चाल है, और अगर मेरे को समझ नहीं आया तो मेरे को यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी कि कैसे क्या कुछ करना है, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा गलतियां होती है और मैं किसी भी कीमत पर गलती नहीं करना चाहती। बहुत जरूरी है ये जॉब मेरे लिए। तो जी मैडम हो गई है गुस्सा, अब इसको सुलाने की बारी है। आजा। उच 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 उच। क्यों रो रही हो? क्या हो गया? स्माइल। और मेरी शर्मा गई। लड़की को शर्माना ना बचपन से ही आ जाता है, पैदा होते ही शर्माना आ जाता है लड़कियों को। नखरे दिखाना। हो, मैं चीकू खा ली थी, फिर मैंने बेड पे गिला दिया। तो जी मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। आप लोग पोर्टल सोच समझ के भरना, और मुबारक हो, जल्दी हम सबकी जॉब लगने वाली है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।